नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 10। कितना देखेंगे? सेट नंबर 10। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं किए इसका तो जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग एक प्ले लिस्ट बना दिए, ठीक है। और ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर का जो 27 प्रैक्टिस सेट वाला बुक आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल सेट दिया हुआ था, उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का पूरा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। इन सभी का याद रखना, एक अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिया, ठीक है। जिसने भी रिवीजन नहीं किया या जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जाके इन सभी सेट का आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और सुन ध्यान रखना, कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी भी है और इंटर स्तर पे आपको अच्छे पोस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक सीट अपना फिक्स कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? देखिए ध्यान से पढ़ना है, सबसे बड़ी इमारत यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक दोस्तों याद रखना, ये ग्रेट ग्रेनरी करके दोस्तों जो है इमारत मिली थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया है? सत्यमेव जयते शब्द लिया है कहाँ से? तो याद रखना, ये मुंडक उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ है? याद रखना, ये फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी का स्थापना किसने किया था? तो याद रखना, अकबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि पुस्तक एक इंडिया विंस फ्रीडम, क्या यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? और याद रखना, बिहार दोस्तों जो है SSC में 5+ आपको जो है पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखना, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके भारतीय संविधान में राज्य के दोस्तों जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया है? तो याद रखना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो हो सकती है, याद रखना, ये कितनी होती है? तो ये 250। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोरम पूछ दे, कोरम, तो कोरम दोस्तों याद रखना कितना होता है? तो कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर 1/10 करेंगे 250 का, तो कितना सदस्य चाहिए? 25। कोरम के लिए दोस्तों याद रखना 25 चाहिए मिनिमम, ठीक है। और दोस्तों जो कुल सदस्य होता है राज्यसभा में 250 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? शनि जो है सूर्य से दोस्तों दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तो शनि दोस्तों आपका हो जाएगा ये सी, छठा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसका राइट आंसर वेल्ड होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। डाउन्स याद रखना, ये कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, स्वर्ण क्रांति, क्या यहाँ पे स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो स्वर्ण क्रांति याद रखना, ये फल से, किससे? फल से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? देखिए भारत सरकार के लिए बैंकर का जो काम करता है, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक, इसीलिए इसे बोलते हैं बैंकों का बैंक बोलते हैं। और एकमात्र एक केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखना। और दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, करे कि युद्ध जिसमें करे कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया था, कौन सा दोस्तों युद्ध है जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी उसमें? तो याद रखना, ये तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 11 से 92 ईस्वी में। पहला 91, दूसरा 92, तीसरा 93 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के सूची 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है। सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर देना है, ठीक है। तो 12 का आंसर यहाँ से जो आपका राइट होगा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा। तो यहाँ पे देखिए सी में क्या है आपका 1 का ए है। देखिए अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। बुलंदशहर फतेहपुर सिकरी में अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद आपका जो है मोती मस्जिद जो दिल्ली में है ये औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डेविड हेयर, यहाँ पे डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 1919 में भारतीय इतिहास किससे संबंधित है। 1919 में दोस्तों याद रखना क्या हुआ था, महत्वपूर्ण, तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोस्तों जो जांच के लिए कौन सी आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। ये तीनों का दोस्तों स्थापना एक ही दोस्तों ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, याद रखना ये 1861 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस प्रवेश की सीमा 3 देशों के दोस्तों जो है क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। कौन सी प्रदेश की सीमा, कौन से राज्य यहाँ पे, तो याद रखना सिक्किम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सिक्किम को बोला जाता है 3 ओर से घिरा हुआ देश से कौन सा राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं, तो याद रखना सांगपो। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि केरोलिन, क्या यहाँ पे केरोलिन मोर्टन मेंडल, क्या यहाँ पे के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर रसायन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। 2023 का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नोबेल पुरस्कार से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन है। तो एकमात्र अभिनेत्री ये कंगना रनावत है। कंगना रनावत, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टेलीमानस, यहाँ पे टेलीमानस पहल जो है किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है, तो याद रखना मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग जो है 1 से लेके 9 तक सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं क्रॉन पब्लिकेशन का। ये आपका सेट जो है याद रखना ये 10वां सेट है, ठीक है। और याद रखना इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं। उसके बाद आपका जो है एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उसका भी पूरा रिवीजन कर चुके हैं। और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाके आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया है या जिसका स्कोर कम आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कितना है। देखिए ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा 28%। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके विश्व आर्थिक फोरम, यहाँ पे विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर रिपोर्ट, यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है, 2022 के अनुसार है, याद रखना ये आपका 135वां। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करके क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। 2023 का जो खिताब जीता है एशिया कप कौन सा देश जीता है, तो याद रखना ये अपना भारत जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिया है। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों जो शपथ लिया है कौन, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये 24 का यहाँ से हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ से, उदय उमेश ललित। देखिए यहाँ पे जो है 49वां है, ठीक है। और याद रखना वर्तमान में जो है कौन है, तो याद रखना DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाता है, यहाँ से डी होगा, लेकिन आपको वर्तमान वाला याद रखना है। वर्तमान में अगर पूछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ पे धनंजय Y चंद्रचूड़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 का निधन हो गया। ठीक है, कह रहे कि उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया। ये भी क्वेश्चन याद रखना, बिहार एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ये जो दोस्तों शासन किया था कितने वर्ष, तो याद रखना 70 वर्ष 7 महीना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। लंबा रबर बांध है, तो रबर बांध का दोस्तों उद्घाटन जो है ये बिहार में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि हाल ही में खबर में रहा मून लाइटिंग, यहाँ पे मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। मून लाइटिंग दोस्तों याद रखना ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई, क्या यहाँ पे पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो याद रखना ये त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डाफर, क्या यहाँ पे डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है। डाफर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखना ये गुजरात में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर दोस्तों जो है न्यूनतम होता है। कौन सी अक्षांश पर वास्तविक दोस्तों जो है वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक तापांतर न्यूनतम होती है, याद रखना ये भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने वाला रेखा है, ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि भारत की 15वीं जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार कौन से राज्य की आबादी ऋणात्मक विकास दर दोस्तों यहाँ पे किया गया था, यानी कि कहाँ की आबादी घटी थी। तो याद रखना ये जो घटा था ये नागालैंड का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2011 आप अच्छे से याद रखना, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों कहाँ से निर्वाचित हुआ था, तो याद रखना पूर्वी बंगाल से। कहाँ से, पूर्वी बंगाल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना याद रखना 1977 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेंगे किस देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुछ मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है। उस देश का जो दोस्तों कहा जाता है, याद रखना GDP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, GDP। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि इन घटनाओं को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, देखिए हरित क्रांति कब हुआ था, तो 1966-67। कब हुआ था, 66-67 में। और याद रखना ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा 1971-72 में दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो हरित क्रांति यानी कि 2 होगा, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 3 यानी कि 2 1 3। तो 2 1 3 देख लीजिए कितना नारा ऑप्शन में है, तो आपका सी में, यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ नया पैसा, क्या यहाँ पे नया पैसा कब दोस्तों जो है पैसा हो गया। कब दोस्तों ये पैसा हो गया, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया है। कौन से मुद्रा को दोस्तों 2016 में जोड़ा गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका रेन मिनबी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाम दोस्तों यहाँ पे आता है, यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, 38 का यहाँ से राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निसार, क्या यहाँ पे निसार इसरो और किस अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से दोस्तों विकसित एक पृथ्वी दोस्तों जो है अवलोकन उपग्रह है। कौन सा देश ये, याद रखना इसका राइट आंसर निसार आपका इसरो जो है किस देश के अन्य साथ, याद रखना यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका। क्या होगा ये, अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, क्या यहाँ पे NMDC की हाल ही में किसे दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राष्ट्रीय खनिज और दोस्तों विकास निगम का, तो याद रखना ये निखत जरीन को। किसे, निखत जरीन। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके विश्व टूना दिवस, यहाँ पे विश्व टूना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं मेतेई, यहाँ पे मेतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है, मेतेई समुदाय का दोस्तों संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये मणिपुर से हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है, 5वें संस्करण का मेजबान दोस्तों कौन सा शहर है, तो याद रखना ये तिरुवनंतपुरम, क्या होगा ये तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है समुद्री शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय, यहाँ पे द्विपक्षीय अभ्यास है, तो याद रखना ये ए हो जाएगा इंडोनेशिया का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में विकसित किया गया है, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब कौन सा टीम जीता है, महिला जूनियर हॉकी विश्व एशिया कप यहाँ पे है 2023 का खिताब कौन सा दोस्तों जो है देश जीता है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से भारत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर है कि भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है, तो राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना ये गोवा में, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले गेंदबाज पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 48 का हो जाएगा नाथन यहाँ से लियोन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके पीएम मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, कौन से राज्य में किया है, याद रखना ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल यानी कि लड़का वाला यानी कि जेंट्स वाला पूछ रहा है यहाँ पे कि टाइटल का खिताब किसने जीता है, पुरुष का, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और विंबलडन ने दोस्तों याद रखना टेनिस टूर्नामेंट, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, लोहे का सुई पानी की सतह पे किस कारण से तैरता है पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 51 का बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव उसका जो होता है क्या होता है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा, अगर हवा में तापमान अगर बढ़ जाए तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा, तो याद रखना बढ़ जाएगा, और ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो याद रखना बैटरी, ऑप्शन क्या सीखा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, देखिए मंदक है यहाँ पे, तो मंदक के रूप में दोस्तों प्रयोग जो किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी में ग्रेफाइट दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और भारी जल भी होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, याद रखना किस लिए प्रसिद्ध है एल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखना इसका राइट आंसर 55 का बी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दोस्तों किसने दिया, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर mc², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है करके निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यहाँ पे जीपीएस प्रयुक्त होता है, देखिए किसके लिए यहाँ पे जो है जीपीएस प्रयुक्त होता है ये पूछ रहा है, तो जीपीएस का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके चुंबकीय सुई जो है किस तरफ दोस्तों यहाँ पे संकेत करती है, दोस्तों जो है चुंबकीय सुई हमेशा जो है उत्तर की ओर संकेत करती है, किस ओर, उत्तर की ओर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, ज्वाला का जो आकार होगा भारहीनता जगह पे, तो याद रखना वो गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है करके हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, देखिए हीरे की खनिजीय बनावट जो होता है क्या होता है, तो याद रखना ये कार्बन यानी कि कार्बनिक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। चालकता है यहाँ पे, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा चांदी का होता है, विद्युत का जो सुचालक होता है सबसे ज्यादा चांदी होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन दोस्तों यहाँ पे किसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर, देखिए हीरा में भी होता है, ग्रेफाइट में भी, कोयला में भी, और ये बालों में दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा दोस्तों रासायनिक यौगिक होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आपसे जो है रासायनिक यौगिक का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये आपका कैल्शियम ऑक्सी यहाँ से जो है क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी जैव जो है जैविक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व दोस्तों सभी का क्या है, तो याद रखना 63 का यहाँ से सी हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करके स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो सीएनजी में मुख्य रूप से दोस्तों जो है CH4 मीथेन होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है दोस्तों यहाँ पे किसने बनाई। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है किसने बनाई है, तो याद रखना ये IG मन, क्या होगा ये IG मान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नील गाय, क्या यहाँ पे नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आता है। तो नील गाय दोस्तों जो किस कुल में आती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिरन में। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रकंद का उदाहरण यहाँ पे अदरक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्तंभ कंद, तो स्तंभ कंद का दोस्तों यहाँ पे जो है आलू हो जाएगा, ठीक है। सलकंद आपका क्या हो जाएगा, तो सलकंद याद रखना लहसुन, और घन कंद आपको याद रखना है जिमी कंद सूरन, यानी कि ऑप्शन यहाँ से जो है 67 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये हरित पादप जंतु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि स्तनधारियों में श्वसन दोस्तों यहाँ पे श्वसन होता है। देखिए स्तनधारी जो भी है सांस जो लेता है वो किसके माध्यम से लेता है, स्तनधारी। तो याद रखना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण, क्या यहाँ पे खून यानी ब्लड का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखना डायलिसिस, क्या कहलाता है, डायलिसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से जो है विटामिन में कौन सा जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने का सहायता करता है, रखने में सहायता करता है। याद रखेंगे ये विटामिन B6 हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन B6। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। क्या यहाँ पे किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग दोस्तों 80% क्या होता है। प्राणियों में 80% लगभग क्या होता है, याद रखना 80% प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, करें कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण बढ़ोतरी दोस्तों किसमें, तो याद रखना संयुक्त रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइफाइड तथा कालरा जो है विशिष्ट उदाहरण है किसका, कौन सी रोग का, टाइफाइड और कालरा। तो टाइफाइड और कालरा दोस्तों जल जन योग है, क्या है, जल के द्वारा ये फैलने वाला रोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को यहाँ पे प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, कॉर्निया का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका क्रॉन पब्लिकेशन का, जब हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे, इसमें आपका ये सेट नंबर 10 था, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।